हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने प्रीवियस ईयर के 150 150 हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर किए हैं। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 150 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप देखेंगे। तो ये क्लास आपकी काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे आपका पॉलीएंड्री। और पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है? पॉलीएंड्री का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम। तो इसका मतलब होता है कि एक ही जो स्त्री होती है तो वो एक ही समय पे बहुत सारे पति उसके होते हैं। मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम, तो एक ही समय में उसके सारे, इसको हम कहते हैं बहुपति, बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा एक आपने सुना होगा, पॉलीगेमी, उसमें बहुपत्नी प्रथा, तो इसमें बहुपति प्रथा, ये पहले प्रथा चलती थी, उसको हम कहते हैं बहुपति प्रथा। अब चलिए नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फिलोजाइनिस्ट। इसका मतलब होता है लवर ऑफ वुमेन काइंड। इसका मतलब जो आदमी स्त्रियों का प्रेमी होता है उसको हम कहते हैं फिलोजाइनिस्ट। चलिए नेक्स्ट, एक मिनट। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का क्या मतलब होता है? प्लेबिसाइड, नेक्स्ट वर्ड आपका प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब होता है जन्म संग्रह। मीनिंग क्या हुआ आपका? डिसीजन मेड बाई वोट्स ऑफ ऑल क्वालिफाइड सिटीजन्स, तो वो हो जाता है आपका प्लेबिसाइड। अब ये सारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये सारे एसएससी सीजीएल में, सीडीएस में, ये सारे कोई ना कोई वर्ड आपको देखने को मिलेगा। और ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं और रिवाइज करते रहिए, तभी आपको ये याद हो पाएंगे, वरना ऐसे याद नहीं हो पाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लेंडर। फ्लेंडर का मतलब होता है वन हु अम्यूजेस हिमसेल्फ बाई लव मेकिंग। तो क्या करता है? मतलब मज़े लेता है, उसको हम कहते हैं फ्लेंडर। नेक्स्ट वर्ड है फिलिस्टीन। फिलिस्टीन का मतलब होता है एक प्रकार से अशिक्षित, असभ्य जो होता है। वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, उसको हम कहते हैं फिलिस्टीन। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मतलब होता है अमीरों द्वारा शासन। जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा शासन, अमीरों द्वारा शासन, अमीरों द्वारा शासन, वो होता है प्लूटोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्यूडोनिम। स्यूडोनिम का मतलब होता है एक ऐसा नाम, इमेजिनरी नाम, जो किसके द्वारा अज्यूम कर लिया बाई एन ऑथर फॉर डिस्गाइज, उसको हाइड करने के लिए। तो ऑथर लोग क्या करते हैं, वो एक दूसरा नाम अज्यूम कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं स्यूडोनिम। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका पोस्थुमस। पोस्थुमस का मतलब होता है कि पिता के मृत्यु के बाद पैदा होता है बालक, उसको हम कहते हैं पोस्थुमस। और क्या मीनिंग होता है? अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर आर द बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ राइटर। तो यहाँ पे दोनों मीनिंग होता है, या तो पिता के बाद जो बच्चा पैदा होता है, पिता की मृत्यु के बाद, उसको हम कहते हैं पोस्थुमस। या कह सकते हो कि जो बुक पब्लिश होती है जब वो राइटर मर जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका पैनासिया। पैनासिया का मतलब क्या होता है? रेमेडी ऑफ ऑल डिसीज। तो सभी प्रकार की ये एक होती है, इसका मतलब होता है रामबाण औषधि। रामबाण औषधि, रामबाण औषधि, ऐसी दवाई जो सारी बीमारियों को ख़त्म कर दे, उसको हम कहते हैं पैनासिया।
और आप लोग भाई वीडियो को शेयर भी करिए ताकि और लोगों को फ़ायदा हो, और लाइक कर देना दिल से। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेडिशियन। पेडिशियन का मतलब क्या होता है? पेडिशियन का मतलब होता है पर्सन हु इज प्लेस्ड इन चाइल्ड डिसीज। तो जो बच्चों का डॉक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं? पेडिशियन, पेडिट्रिशियन। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है प्लेटिट्यूड्स। ऑर्डिनरी रिमार्क्स ऑफन रिपीटेड। तो बार बार उसी को हम रिपीट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोई मामूली सी बात होती है, इसका मतलब होता है मामूली सी बात। तो उसको बार बार अगर आप रिपीट करते हैं, साधारण सी बात, मामूली सी बात, मामूली सी बात, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं तो क्या होगा? प्लेटिट्यूड्स। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका पिडेंट। पिडेंट का मतलब होता है वन हु मेक्स वेन डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। तो ऐसे लोग कुछ होते हैं जो सोसाइटी में होते हैं जो क्या करते हैं, अपना जो नॉलेज होता है उसका शो ऑफ करते हैं, दिखाते रहते हैं कि हाँ हमारे पास इतनी सारी नॉलेज है। तो ये वर्ड्स हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट का मतलब है वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज। तो ऐसा आदमी जो कई सारी लैंग्वेज को बोलना जानता हो उसको हम कहते हैं पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट वर्ड है पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी का मतलब होता है शिलालेख का अध्ययन, शिलालेख का अध्ययन। द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग मीनिंग शिलालेख का अध्ययन, शिलालेख का अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं पैलियोग्राफी। अब नेक्स्ट वर्ड है पोसी। पोसी का मतलब नंबर ऑफ पीपुल, पुलिसमैन, नंबर ऑफ पुलिसमैन सॉरी कॉल्ड टू क्वेल ए राइट। तो बहुत सारे जो पुलिसमैन हैं वो क्या करते हैं? तो उसको दंगे को शांत करते हैं। क्वेल का मतलब होता है शांत करना। तो उसको ये सारे नंबर ऑफ पीपुल जो प्रयास करते हैं कि दंगे को हम शांत कर पाएँ तो उसको हम कहते हैं पोसी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका पैरोल। पैरोल का मतलब होता है प्लेज गिवन बाय प्रिजनर फॉर टेम्पररी रिलीज नॉट टू स्कैप। ऐसा मतलब एक उसको जो कोई कैदी होता है उसको हम क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए छुट्टी दे देते हैं कि ताकि, अब वो क्या करता है, वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं फिर से यहीं पे आ जाऊँगा, मैं भाग के नहीं जाऊँगा। तो मतलब थोड़े समय के लिए उसको छुट्टी दी जाती है, पैरोल। उसको हम कारावास जैसे बोलते हैं, छुट्टी दे दी जाती है। फिर उसके बाद फिर से उसको वहाँ पे वापस से कारावास में बंद कर दिया जाता है, वो होता है पैरोल। आप चलिए ना ये नेक्स्ट वर्ड पे चलिए। नेक्स्ट वर्ड आपका पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है अ पर्सन या वन हु गोज ऑन फुट। तो पैदल जो चलता है, पैदल यात्री, तो उनको हम कहते हैं पैदल यात्री, पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री वो हो गए पेडेस्ट्रियन, उनको कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड है पोर्टेबल। पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है कि यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान से, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है इसको यहाँ पे आसानी से हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसको कहते हैं दैट कैन बी कैरीड इजीली, आसानी से ले जा सके। पोर्टेबल आप डॉक्यूमेंट्स जैसे होते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो उसको हम क्या कहते हैं? पोर्टेबल। अब आइए नेक्स्ट वर्ड है क्वारंटीन। क्वारंटीन आप लोगों ने काफ़ी कोरोना टाइम पे अपने लोगों ने सुना होगा ये वर्ड। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? क्वारंटाइन का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अदर पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन। तो क्या करते हैं, जैसे सरकार ने कह दिया कि क्वारंटाइन करिए, क्वारंटाइन 2 वीक का 3 वीक का क्वारंटाइन लोगों ने किया था। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वो चाहते थे कि वो क्वारंटाइन करके और इन्फेक्शन को रोक सकें, तो लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। तो क्वारंटाइन का मतलब एन एक्ट ऑफ सेपरेशन, अपने आप को अलग कर देना, अदर पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन को रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब होता है द आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीच आर राइटिंग। तो एक प्रकार से शानदार बोलने की कला या लिखने की कला, उसको हम कहते हैं रिटोरिक, जो काफ़ी लोगों में नहीं पाई जाती है, उनके पास बोलने की कला नहीं होती है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेजिसाइड। साइड, यहाँ पे देखिए साइड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है किल करना। साइड मतलब होता है किल करना, टू किल, ये रूट वर्ड होता है। काफ़ी सारे साइड के हैं, रेजिसाइड है, एमसी साइड, सोरोरी साइड, फ्रेंटी साइड, फ्रैटरी साइड, ये सारे साइड होते हैं। और
इसका मतलब होता है रेजिसाइड का मतलब क्या हुआ, मर्डर ऑफ किंग आर क्वीन, किंग आर क्वीन। तो राजा की मृत्यु या रानी की मृत्यु उसको कहते हैं रेजिसाइड। समझ रहे हो? चलिए अब चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है, अपवित्र करना, अपवित्र करना। वायलेटिंग आर फॉर प्रोफेनिंग रिलीजियस थिंग आर प्लेसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपवित्र करना, अपवित्र करना। जो होली चीज़ें हैं, जो जो क्या होती हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, उनको हम अगर आप अपवित्र करते हैं तो उसका मतलब होगा सैक्रिलेज कर रहे हैं, सैक्रिलेज। अब चलिए आइए नेक्स्ट आपका वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है स्कल्पटर। स्कल्पटर का मतलब क्या हुआ, स्कल्पटर का मतलब होता है वन हु कट स्टोन्स। जो स्टोन काटता है उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है मूर्तिकार। क्या होता है, मूर्तिकार, उसको हम मूर्तिकार कहते हैं, ये स्कल्पचर बोलते हैं, स्कल्पचर। नेक्स्ट वर्ड है सुसाइड। सुसाइड का क्या मतलब हुआ, सुसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ वन सेल्फ। तो खुद को ही अपना किल कर लेना। यहाँ पे देखिए अभी फिर से साइड आ गया है, तो खुद को किल करना क्या होगा, उसको हम कहते हैं सुसाइड। आजकल देख तो आप लोग देखोगे कि ये सारे केसेस बढ़ रहे हैं, सुसाइड के मामले बहुत सारे आ रहे हैं। और नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है जो अस्तबल होता है, प्लेस फॉर हॉर्स। तो घोड़ों को रहने के लिए जो स्थान होता है उसको हम कहते हैं स्टेबल। तो अस्तबल उसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम, यहाँ पे एम्बुल एक क्या हो, रूट वर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका मतलब होता है चलना। एम्बल का मतलब होता है चलना। अब यहाँ पे देखिए एम्बुल से पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। तो अब इसमें क्या होता है कि आदमी क्या होता है, सोता तो रहता है लेकिन सोने के बावजूद तो वो मूवमेंट करता है, चलता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, सोमनाम्बुलिस्ट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड है सोमनीलोक्विस्ट। अब यहाँ पे देखिए लोग भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब तो बोलना। तो अब अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, सोता रहता है लेकिन उसके बाद भी वो बोलता रहता है, उसको हम कहते हैं सोमनीलोक्विस्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इनका नोट्स आप लोग बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट है सोवेनियर। सोवेनियर का मतलब होता है कोई यादगार वाली स्थिति, जो आपकी पुरानी चीज़ें आप उसको याद करा दें। तो आई थिंक दैट एज ए रिमाइंडर ऑफ पर्सन, प्लेस आर इवेंट। तो यादें ताज़ा करने वाली होती चीज़। नेक्स्ट वर्ड है स्वान सॉन्ग। द मीनिंग होता है द लास्ट वर्क ऑफ लिटरेरी ऑफ राइटर। जो उसका मरने के पहले का जो काम होता है वो होता है, उसको हम कहते हैं स्वान सॉन्ग, सबसे लास्ट वर्क होता है उसका। नेक्स्ट वर्ड है शॉर्ट या टॉपर। इसका मतलब होता है वन हु हैबिचुअल ड्रिंकर। तो ऐसा आदमी जो लगातार नशे का आदी है और हमेशा क्या करता है, प्रतिदिन वो क्या करता है, ड्रिंक करता है, वो नशे के शराब की लत लग जाती है उसको। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है आपका सैनिक। और इसका मतलब होता है जॉब विद हाई सैलरी। इसमें बट लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जॉब की सैलरी तो आपकी जो जॉब होती है और सैलरी तो काफ़ी अच्छी होती है। मान लीजिए आपका 50,000, 40,000 या 70,000 ये जॉब होती है आपकी 50 के, लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहती है। तो इसका मतलब होता है आरामदायक जॉब, आरामदायक नौकरी। नेक्स्ट है आपका स्ट्राइक। स्ट्राइक का क्या मतलब होता है, स्ट्राइक का मतलब होता है पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर एंड पेन एंड हैज़ कंट्रोल ओवर हिज पैशन। तो ऐसा आदमी जो क्या करता है, वो उसको क्या, वो इनडिफरेंट, उदासीन रहता है, ना उसको खुशी से कोई मतलब रहता है, ना पेन उसका वो होता है, एंड हैज़ कंट्रोल, उसके पास कंट्रोल रहता है अपने पैशन का। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आता है। नेक्स्ट वर्ड है सैनाटोरियम। सैनाटोरियम का क्या मतलब होता है, अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ। तो जो बीमार लोग हैं उन लोगों के रिकवर के लिए जो स्थान होता है उसको हम कहते हैं सैनेटोरियम। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड का क्या मतलब होता है, मर्डर ऑफ सिस्टर। तो अपनी बहन की ही हत्या कर देना, बहन की हत्या करना क्या होता है, सिस्टर। ओह सोरोरिसाइड, तो बहन की हत्या करना क्या होता है, सोरोरिसाइड। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका
ट्राइएनियल, ट्राइएनियल का मतलब होता है एन इवेंट विच हैपन्स 1 in 3 ईयर। तो 3 सालों में अगर एक बार कोई चीज़ हैपन होती है, कोई इवेंट आप ऑर्गेनाइज होती है, उसको कहते हैं ट्राइएनियल। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रूएंट। ट्रूएंट का मतलब होता है पर्सन आर स्टूडेंट्स हु एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम क्लास आर ड्यूटी विदाउट परमिशन। तो ऐसे ट्रूएंट्स उस पर्सन को कहते हैं जो क्या करता है, जो बिना परमिशन के ही, अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो बिना परमिशन के ही क्लास से भाग जाता है और टीचर्स को पता भी नहीं चलती, तो उसको हम कहते हैं ट्रूएंट्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड है टीटोटेलर। टीटोटेलर का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हमने बताया टॉप और अभी हमने बताया था शॉर्ट एंड टॉपर। तो यहाँ पे वहाँ पे क्या करता था, उसका मतलब होता था कि वो हैबिचुअल ड्रिंकर है। यहाँ पे क्या है, वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक। तो टीटोटेलर मतलब होता है ये अल्कोहलिक ड्रिंक से बिल्कुल अवॉइड करता है वो, तो होता है टीटोटेलर। समझ में आया? चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है दैट विच कैन सीन थ्रू। तो इसका मतलब होता है जिसका जो आर पार देखा जा सके, तो ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, उसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होती है, थियोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय रिलीजियस प्रिंसिपल। तो अब इसमें क्या होता है, थियोक्रेसी मतलब होता है, क्रेसी मतलब होता है शासन। जैसे यहाँ पे रिलीजियस प्रिंसिपल लो मतलब धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार जो शासन होता है वो होता है थियोक्रेसी। चलिए और इसके एक दो पार्ट्स जो हमने बनाए थे उसमें आप लोग आगे प्रीवियस लेक्चर्स हमने डाले हैं, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी वर्ड्स कवर किए गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है यूजोरियस। यूजोरियस का मतलब होता है वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ। तो इसका मतलब अपने पत्नी से काफ़ी प्रेम करता है। इसका मतलब होता है जैसे जोरू का गुलाम, पत्नी के प्यार में पागल रहता है, जोरू का गुलाम। तो होता क्या, जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका अटोपिया। अटोपिया का क्या मतलब होता है, अटोपिया मतलब एन इमेजिनरी परफेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम की रहेगा ना, आप जैसे काल्पनिक चीज़ें के बारे में सोचना, वो होता है अटोपिया। नेक्स्ट वर्ड है यूजोरिसाइड। यूजोरिसाइड का मतलब क्या हुआ, मर्डर ऑफ वाइफ। अपनी पत्नी को ही किल कर देना क्या होता है, उसको हम कहते हैं यूजोरिसाइड। साइड अभी तो अपने इसके पहले हमने बताया था रेजिसाइड, तो वहाँ पे क्वीन या किंग को किल करना होता है, बताया था। और यहाँ पे है यूजोरिसाइड। और सोरोरिसाइड एक बताया है, इसमें सिस्टर को किल कर देना। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका वर्बेटिम। वर्बेटिम मतलब रिपीटिशन ऑफ स्पीच और राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, सेम ही वर्ड बार बार कहते जाना। यहाँ पे देखिए शब्दशः, इसका मतलब होता है शब्दशः, सेम ही वर्ड को बार बार रिपीट करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका वॉलंटियर। वॉलंटियर मतलब वन हु ऑफर्स वन सर्विस। तो इसका मतलब तो जो इच्छुक होता है अपना इच्छा से सर्विस प्रदान करना, इच्छा से सर्विस प्रदान करना, उसको कहते हैं वॉलंटियर। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, नेक्स्ट वर्ड है विर्जिन। विर्जिन का मतलब होता है कुंवारी लड़की या वुमेन हु हैज़ नो सेक्सुअल एक्सपीरियंस, जो मतलब सेक्सुअल से एकदम उसका कोई एक्सपीरियंस ना हो, उसको हम कहते हैं विर्जिन, कुंवारी लड़की या कुंवारी। एंड नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का क्या मतलब होता है, वर्सेटाइल का क्या मतलब होता है, वर्सेटाइल का क्या मतलब होता है, वर्सेटाइल का मतलब होता है इंटरेस्ट इन एंड क्लेवर एट मेनी डिफरेंट थिंग्स। कई सारी चीज़ों में उसकी क्या होती है, इंटरेस्ट होती है और वो काफ़ी चतुर होता है। तो वर्सेटाइल कुछ लोग होते हैं मल्टी टैलेंटेड होते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है वेटरन। और वेटरन का क्या मतलब होता है, वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, अनुभवी होता है। इसका मतलब वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। तो जिसका काफ़ी एक्सपीरियंस हो किसी भी एरिया में, किसी भी ऑक्यूपेशन में हो, तो उसको हम कहते हैं वेटरन। नेक्स्ट वर्ड पे आता है। नेक्स्ट वर्ड है वेनियल। वेनियल का मतलब होता है जो क्षमा करने योग्य, जैसे कोई अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, जिसको हम क्षमा कर दें, जिसको आसानी से क्षमा किया जा सकता हो, छोटी सी गलती उसको हम क्षमा कर दें, वो होता है वेनियल। अब चलिए नेक्स्ट
वर्ड पे आता है। नेक्स्ट वर्ड है वेलोड्रम। वेलोड्रम का क्या मतलब होता है? ट्रैक डिजाइन पर साइकिलिंग। तो साइकिलिंग के लिए जो ट्रैक डिजाइन किया जाता है उसको वेलोड्रम कहते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड पे आता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका जीनोफोबिया। जीनोफोबिया, फोबिया भी क्या है कि रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? फियर। और जीनोफोबिया क्या मतलब होता है? फियर ऑफ सेक्स। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिसको सेक्स शब्द से ही डर लगता है, सेक्स से डर लगना, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से डरने लगा, उसको कहते हैं जीनोफोबिया। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अथीस्ट। अथीस्ट का क्या मतलब होता है? पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ऐसा आदमी जो नास्तिक होता है, जो भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास ही नहीं करता, नास्तिक होता है वो, उसको हम कहते हैं अथीस्ट। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का क्या मतलब होता है? ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज अनलिमिटेड पावर। तो एक ही आदमी के द्वारा चलाया गया शासन जिसके पास कितनी बहुत सारी पावर हो, उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आई बात? अब चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का क्या मतलब होता है? ऑटोक्रेट का मतलब होता है पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियंस ऑफ। ऐसा आदमी जिसको किसी दूसरे के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप से डिसीजन बनाता है और उसी को रूल करता है, पूरा उसी को चलाता है, वो होता है ऑटोक्रेट। अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी इतना गिवन होता है, इधर का पार्ट, ये सारा पार्ट उसमें पूछा जाता है, कभी कभी ये पार्ट गिवन होता है, ये पार्ट पूछा जाता है। तो आप लोग अगर इनको याद कर लेंगे तो दोनों तरीके से आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अर्सेनल। अर्सेनल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है शस्त्रागार, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्युनिशन आर स्टोर्ड। तो जहाँ पे हम लोग शस्त्र को रखते हैं, अस्त्र शस्त्र, वहाँ उसको हम कहते हैं अर्सेनल। नेक्स्ट वर्ड पे आता है। नेक्स्ट वर्ड है अलीगरी। अलीगरी मतलब स्टोरी इन विच आइडिया आर सिम्बोलाइज्ड एंड एज पीपुल। तो इसका मतलब दृष्टांत, कथा जो होती है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आता है। नेक्स्ट वर्ड अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी क्या मतलब होता है? अरिस्टोक्रेसी क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट रन बाय नोबिलिटी आर रिच एंड इलाइट। तो ऐसे जो लोग महान लोग होते हैं या अमीर हों, उनके पास कोई क्वालिटी हो, तो उसको हम उनके द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको हम कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। ओके, अब आइए नेक्स्ट वर्ड। और ये वर्ड तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ऑटोबायोग्राफी का क्या मतलब होता है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। एक होता है बायोग्राफी, आत्मकथा होता है इसका मतलब, और एक होता है बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब होता है किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखना। यहाँ ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के जीवन के बारे में पूरी स्टोरी होती है। तो यहाँ पे देखिए, अ लाइफ स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाई सेल्फ, तो खुद के द्वारा लिखी जाती है, तो उसको हम कहते हैं आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी। अब आइए नेक्स्ट वर्ड है आपका लार्ज अवियरी। यहाँ पे लार्ज केज आर बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग इसकी मिस्टेक हो गई है, ये हो जाएगा एवियरी, AVIARY होता है एवियरी, और यहाँ पे आप लोग सुधार कर लीजिए इसको। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है लार्ज केज ऑफ बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स। तो एवियरी का मतलब होता है कि बर्ड्स को पालन करना, तो वही हो जाता है एवियरी। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का मतलब होता है लॉस्ट ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस। आप जीवित हैं लेकिन आपको क्या है, आपकी जो क्षमता है एबिलिटी फील करने की कि पेन क्या है, तो वो सारी क्या हो जाती है, आप डिग्रेड कर सकते, आप उसका क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसको हम कहते हैं एनाल्जेसिया। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिजर्वायर। नेक्स्ट वर्ड आपका हो गया रिजर्वायर, और रिजर्वायर यहाँ पे हो गया प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, तो उसका होता है रिजर्वायर। इसके सारे आप लोग नोट्स बनाते चलिए। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका
रिसॉर्ट, रिसॉर्ट का मतलब होता है अ प्लेस फ्रिक्वेंटेड फॉर रीजन्स ऑफ प्लीजर्स और हेल्थ। थोड़ा विश्राम के लिए कोई स्थान हो, आश्रय जहाँ पे हो हम लोग रेस्ट करें, तो वो है, उसको हम कहते हैं रिसॉर्ट। रिसॉर्ट कहीं 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 पे आप लोगों ने देखे बने होंगे यहाँ पे। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? कसिनो। कसिनो का मतलब होता है जुआ घर। अ प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स, तो टेबल्स के जो गैम्बलिंग टेबल्स एक साथ खोलते हैं उसको हम कहते हैं कसिनो, जुआ घर जो होता है। ये वर्ड हो गया। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रिस। इसका मतलब होता है नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर वाइल देयर पेरेंट्स आर वर्क। तो ऐसे बच्चों का वहाँ पे पालन पोषण होता है, उसको केयर की जाती है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स क्या होते हैं, चले जाते हैं काम पे, तो उनके बच्चों को देखा जाता है, उसको हम कहते हैं क्रिस। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका स्कलरी। स्कलरी का मतलब होता है जहाँ पे बर्तन मांजने की जो जगह होती है, उसको कहते हैं प्लेस वेयर प्लेट्स डिशेस पॉट्स अदर कुकिंग यूटेंसिल आर वाश्ड अप, जहाँ पे धुले जाते हैं, वो हो गया स्कलरी। समझ में आ रहा है? चलिए लाइक करते रहिए। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डॉर्मेटरी। डॉर्मेटरी का मतलब होता है छात्रावास या द स्लीपिंग रूम्स इन कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन, तो उसको हम कहते हैं डॉर्मेटरी। तो रेस्ट के लिए ये प्लेस होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स एंड ड्राइंग्स, एंड इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। जानकारी को जो हम उसमें कलेक्ट करते हैं तो वो हो जाता है, उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। ये नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिकेंटर। डिकेंटर का होता है ऑर्नामेंटल ग्लास बॉटल फॉर होल्डिंग वाइन्स और अदर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो जो खोलने की जो ये डिकेंटर का मतलब होता है शीशे की जो सुराही, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऑर्नामेंटल ग्लास बॉटल फॉर होल्डिंग वाइन, जिसके ऊपर हम बंद करे रहते हैं, और अदर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, उसको हम बंद कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डिकेंटर। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका शीथ। शीथ का मतलब होता है म्यान, जिसमें हम लोग तलवार को रखते हैं, या इसका बॉर्ड भी कहते हैं। केस इन विच द ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड इज केप्ट। तो यहाँ पे स्वॉर्ड है, आप लोग ध्यान रखिए, स्वॉर्ड इज केप्ट, तो उसको हम कहते हैं म्यान। इसको हिंदी में कहते हैं म्यान। चलिए ये नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अजाइलम। अजाइलम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब शरण स्थान। अभी आपने एक वर्ड, अब इसके पहले हमने बताया था सैनिटोरियम। सैनिटोरियम का मतलब होता है जहाँ पे सिक लोग इम्प्रूव करते हैं, रिकवर करते हैं, और इसी तरह ये भी प्लेस फॉर ल्यूनेटिक्स एंड पॉलिटिकल रिफ्यूजीज, उसको हम कहते हैं अजाइलम। सारे नोट डाउन करते चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एरिना। एरिना का मतलब होता है अखाड़ा। अ प्लेस फॉर रेसलिंग, इसको हम कहते हैं एरिना, अखाड़ा। आइए, अभी ये तो हमने बता दिया ये वर्ड्स आर्सेनल। और आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लॉक रूम। क्लॉक रूम का मतलब होता है प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन। तो जो सामान रखा जाता है रेलवे स्टेशनों पर देखोगे, कहीं एक जगह बनी होती है जिसमें सामान उतारा जाता है, वहाँ पे रख दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्लॉक रूम। चलिए ये नेक्स्ट वर्ड है आपका केज। केज का मतलब होता है पिंजड़ा। केज का क्या मतलब होता है? पिंजड़ा। प्लेस फॉर बर्ड्स, जिनमें पक्षियों को क्या होता है उसमें रखा जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका मिनेगरी। मिनेगरी का क्या मतलब होता है? वन्य पशुशाला। प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स आर बर्ड्स। तो जो काफ़ी खतरनाक होते हैं, जो जानवर होते हैं बर्ड्स के लिए, तो उसको हम कहते हैं पशुशाला, मिनेगरी बोलते हैं उसको। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? नेक्स्ट वर्ड है इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब होता है संवेदनहीन या अप्रभावित, सेंसलेस बोल सकते हैं। अ पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड एंड अनअफेक्टेड बाय अदर पीपल्स ओपिनियन एंड आर्गुमेंट्स एंड आर सजेशन। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई सेंसलेस जैसे हो लगता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट से कोई दूसरा आर्गुमेंट कर रहा है उसके बारे में और सजेशन दे रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको हम कहते हैं इम्परवियस। चलिए ये नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका
इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब होता है धोखेबाज, पाखंडी आदमी। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, जो वो दिखता है वो नहीं है, पाखंडी होता है, बहुरूपिया होता है, वो होता है इम्पोस्टर, धोखेबाज होता है। चलिए चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकल का क्या मतलब होता है? इम्प्रैक्टिकल मतलब है दैट विच कैन नॉट बी प्रैक्टिस, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम प्रयोग में ना लाएं, ना ला पाएँ या नहीं लाया जा सके, वो होता है इम्प्रैक्टिकेबल। काफ़ी गर्मी बढ़ गई है। चलिए यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मतलब होता है सज़ा नहीं मिलने की स्थिति। मतलब क्या? मतलब हुआ कि उससे पनिशमेंट से बच जाना, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट। आप गलती कर रहे हैं, उसकी सज़ा ही नहीं मिल रही, तो आपके क्या हुआ? मनोबल बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पे इम्प्यूनिटी का क्या मतलब होता है? सज़ा से मुक्ति पा जाना। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनऑडिबल। इनऑडिबल का क्या मतलब? इनऑडिबल का मतलब होता है साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। ऐसी ध्वनि जिससे सुना ना जा सके, तो सुनाई ना पड़े, वो होती है इनऑडिबल। और ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इनका नोट्स बना लीजिए। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी का क्या मतलब होता है? ब्लेसफेमी का मतलब होता है दैट ऑफ स्पीकिंग रिस्पेक्टफुली अबाउट सीक्रेट थिंग्स। तो पवित्र चीज़ के इस निंदा करना होता है, इसका मतलब एग्जैक्टली इन दी मीनिंग होता है। और इसका मतलब होता है जो पवित्र चीज़ें हैं उसके बारे में आप भला बुरा कहते हैं या डिस्पेक्ट दिखाते हैं, अनादर करते हैं, वो होता है ब्लेसफेमी। आइए ये नेक्स्ट वर्ड तो हमने कवर कर लिया है। क्रेस का मतलब होता है चिल्ड्रन आर के आर, ये हमने कवर कर लिया है। अब चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पर्सन हु रिगार्ड्स टू द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। ऐसा वो क्या मानता है उसको कि अब सारे क्या पूरे दुनिया क्या है उसका अपना ही देश है, वो ऐसा कंसीडर करता है। तो वो कैसा विश्व प्रेमी होता है, इसका मतलब होता है विश्व प्रेमी। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका नौसिया। नौसिया क्या मतलब? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू वोमिट। तो उल्टी करने की जो होती है, जैसे डकार आती है, उल्टी करने की जो फीलिंग होती है वो होती है नौसिया कहलाती है। ओके चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड आपका नेव। नेव का मतलब होता है एकदम सीधा साधा, सरल, सरल आदमी, कोई उसको कुछ पता नहीं, सरल आदमी। हैविंग वेरी सिंपल नेचर, सरल आदमी का व्यक्ति, सरल नेचर, और देखिए सरल स्वभाव। सरल स्वभाव। अब चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका नारकोटिक। नारकोटिक का मतलब होता है ये, इसका मतलब तो होता है पूरा देख लीजिए एडिक्टिव ड्रग होता है नारकोटिक। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म मतलब होता है अटैचमेंट टू व्हाट इज नेचुरल। जो चीज़ नेचुरल है उससे अटैचमेंट क्या कहलाता है? नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म। एंड नेक्स्ट वर्ड है नियोगेमिस्ट। नियोगेमिस्ट का मतलब होता है न्यूली मैरिड, जिसका अभी हाल ही में क्या हुई, शादी हुई हो नई नई, वो उसको हम कहते हैं नियोगेमिस्ट। ये आप ध्यान रखिए। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? नार्टिकल। नार्टिकल क्या होता है? नार्टिकल क्या होता है? ऑफ सेलर्स और शिप और सेलिंग। नार्टिकल आप जैसे दूरी होती है, शिप सेलर की ना, और शिप्स आर नार्टिकल मील का नाम आपने सुना, शिप्स आर सेलिंग, जहाज़ों के लिए। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है निमेसिस। निमेसिस का मतलब होता है दंड, डाउनफॉल दैट सेटिस्फाइंग नेचुरल जस्टिस, दंड देना होता है इसका मतलब। नेक्स्ट वर्ड है नियोलॉजिज्म। इसका मतलब होता है नियोलॉजिज्म मतलब जो नए नए वर्ड्स आप देखते हैं जो, उसको हम कहते हैं, नए नए वर्डों को क्या कहते हैं? नियोलॉजिज्म, लॉजिज्म। एंड नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है क्या? भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद, भाई, यहाँ पे देखिए भतीजावाद, भाई भतीजा वाद। ओके तो इसका मतलब होता है भाई भतीजा। अनड्यू फेवर सोन बाई पर्सन इन पावर टू हिज रिलेटिव। अपने ही
अपने ही जो उसके रिलेटिव्स हैं उसी को ही फेवर में होना, फेवर देना पूरा, उसको हम कहते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म होता है वो। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका नेस। नेस का मतलब होता है हॉलो, हॉलो प्लेस इन वॉल। कोई दीवार जो होती है, दीवार में से मान लीजिए यहाँ पे दीवार बनी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे थोड़ा होल हो, हॉलो प्लेस खोखला हो, यहाँ से इतना, तो उसको हम कहते हैं नाइस, निस। अब चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड है नोटरी। नोटरी का क्या मतलब, नोटरी मतलब पब्लिक ऑफिशियल हु मेक्स रिटन इंस्ट्रूमेंट ऑफिशियल, जो उसको क्या करता है, प्रमाणित कर देता है, उसको क्या करता है, सेल अटेस्ट कर देता है, पूरा तरीके से प्रमाणित कर देता है। तो नोटरी होता है पब्लिक ऑफिशियल हु मेक्स रिटन स्टेटमेंट्स ऑफिशियल बना देता है, तो प्रमाणित करना हो गया। अब यहाँ पे आइए, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका नोटोरियस। नोटोरियस का क्या मतलब होता है, हैविंग बैड रिपोर्टेशन। वो आदमी क्या है, कुख्यात होता है, इसका मतलब एक होता है फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। यहाँ पे नोटोरियस का मतलब होता है प्रसिद्ध होता है, लेकिन वो बुरे कामों के लिए, कुख्यात, कुख्यात। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, कुख्यात होता है, कुख्यात ये होता है हैविंग बैड रिपुटेशन। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नुएंस। नुएंस का मतलब होता है थोड़ा सा डिफरेंस, वेरी स्लाइट डिफरेंसेस, थोड़ा सा डिफरेंस, उसको हम कहते हैं नुएंस ऑफ समथिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है न्यूमिस्मेटिक्स। इसका क्या मतलब होता है, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। तो ऐसा पर्सन जो क्या करता है, कॉइन्स को कलेक्ट करता है, कॉइन्स को, 1 या 1 रुपी, 10 का कॉइन्स। तो यहाँ पे देखिए कॉइन्स जो कलेक्ट करता है वो क्या हुए, उसको हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका नर्सरी। नर्सरी का क्या मतलब होता है, नर्सरी का मतलब होता है प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन एंड केप्ट। ऐसा स्थान जहाँ पे पौधे क्या होता है, बड़े होते हैं और वहाँ पे उनको रखा जाता है, उसको हम कहते हैं नर्सरी। ओके, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब होता है प्लेन फिगर विद 8 साइड्स। अब ये कैसे बन सकता है, ये आपका ऑक्टागन कैसे बनेगा, ऑक्टागन कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्टागन, जो इसकी 8 साइड हो। तो अ प्लेन फिगर विद 8 साइड्स एंड एंगल, यहाँ पे एंगल ये बन जाएंगे, एंगल ये सारे एंगल बन जाएंगे 8, तो ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे ऑक्टागन। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, ए पर्सन हु अपोज टू एनलाइटमेंट। तो इसका मतलब होता है प्रगति विरोधी। क्या होता है, प्रगति विरोधी, प्रगति विरोधी। तो ऐसे लोग होते हैं जो क्या कहते हैं, प्रगति को आपकी विरोध करेंगे, वो क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑब्सक्यूरेंटिस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑब्सीक्यूसी। इसका मतलब फ्यूनरल राइट्स, जैसे आदमी कोई संस्कार करना, जो रीति रिवाज होते हैं, अंतिम संस्कार करना, एक्सक्यूज, फ्यूनरल राइट्स, तो ये वर्ड हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है, ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है अप्रचलित, जो प्रचलन में नहीं है, अप्रचलित है, दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, वो होता है ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका अबिचुअरी। अबिचुअरी का मतलब होता है नोटिस ऑफ पर्सन डेथ इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर या एक प्रकार से नोटिस, जो आदमी कब डेड हो जाता है तो उसकी नोटिस को देना, नोटिस जो होती है वही होती है अबिचुअरी। नोटिस हम लोग एक दूसरे को, जैसे कोई किसी की डेथ होती है तो क्या होता है, नोटिस करते हैं, तो वो इसका मतलब वो अबिचुअरी हो चुकी है, अबिचुअरी हो गई है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी क्या मतलब होता है, दैट विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय लॉ। तो इसका मतलब अनिवार्य रूप से ऑब्लिगेटरी होता है, और ऑब्लिगेटरी क्या होता है, मैंडेटरी कह सकते हो, आवश्यक है। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका
ओलिगर्ची। ओलिगर्ची क्या मतलब, गवर्नमेंट बाई स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पर्सन। तो थोड़े जो छोटा सा ग्रुप है और वो क्या है, पावरफुल है, उनके द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको कहते हैं ओलिगर्ची। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका ओमनी फार्म। ओमनी से ही पता चलता है कि बहुत सारा, हैविंग एवरी फार्म ऑफ सेफ, तो उसको हम कहते हैं ओमनी फार्म। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओमनीजेनस। ओमनीजेनस का क्या मतलब होता है? ओमनीजेनस का मतलब होता है कंप्राइजिंग ऑफ ऑल काइंड, सभी चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। कंप्राइज का मतलब मिलके बना होना, तो कंप्राइजिंग ऑफ ऑल काइंड्स, तो क्या होगा, ओमनीजेनस। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओमनीपोटेंट। फिर से आ गया, देखिए ओमनी, तो यहाँ पे ओमनीपोटेंट मतलब वन हु इज ऑल पावरफुल, मतलब वो काफ़ी सर्वशक्तिशाली है, उसको हम कहते हैं ओमनीपोटेंट। ये सारे वर्ड्स आप लोग नोट डाउन करते रहिए। ये और इसमें हमने 150 वर्ड्स कलेक्ट किए हैं, और अभी तो अभी आपको 110 पे हम चल रहे हैं। चलिए अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओमनीसेंट। ओमनीसेंट का मतलब क्या होता है, वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा आदमी जिसको सब कुछ पता है, वो क्या होता है, सर्वज्ञ कहलाता है। सर्वज्ञ होता है सर्वज्ञ, उसको हम कहते हैं ओमनीसेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब वन हु ईट्स एनीथिंग। ओमनी का मतलब सभी, ऑल, एंड ओमनीवोरस का मतलब होता है चाहे वो प्लांट्स खाए या फ्लेश मांस खाता है, तो दोनों खाता है, तो उसको हम कहते हैं ओमनीवोरस। चलिए नेक्स्ट वर्ड आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपेक। अपेक का क्या मतलब होता है, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिससे आर पार ना देखा जा सके, वो क्या होता है, वो होता है उपेक। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का क्या मतलब होता है, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु लुक्स टू बी द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, तो अच्छी चीज़ों को जो आशावादी होता है, आशावादी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आशावादी। चलिए ये नेक्स्ट वर्ड है ओरेटर। ओरेटर का क्या मतलब होता है, गुड स्पीकर, जो अच्छे से भाषण देना जानता हो, बोलना जानता हो, उसको हम कहते हैं ओरेटर। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब होता है फ्रूट गार्डन, जहाँ पे मतलब एक प्रकार से फ्रूट का मतलब फ्रूट गार्डन, फ्रूट फलों का बगीचा, तो वो होता है ऑर्चर्ड। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अर्फन। अर्फन का मतलब तो अनाथ। चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता क्या हो गए, डेड हो गए हों, उसको हम कहेंगे अर्फन। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये तो सिंपली इसका मतलब होता है आई डॉक्टर, जो आँखों का जो डॉक्टर होता है, उसको हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टोमिस्टिस्ट। ऑप्टोमिस्टिस्ट का क्या मतलब होता है, टेक्नीशियन हु मेजर्स योर आई साइट, तो ऐसा आदमी जो क्या करता है, टेक्नीशियन, तुम्हारी जो आँख की देखने की क्षमता है उसको मेजर करता है, आई साइट को, वो होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। नेक्स्ट आर का अर्थ हमने अभी बताया, ऑप्टिमिस्ट में बताया, ओमनिसेंट, ओके, ये डबल टाइम्स है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट का मतलब, ऑक्यूलिस्ट मतलब वन हु अटेंड्स टू द डिसीज ऑफ आई, तो ऐसा आदमी जो आँखों की बीमारियों का इलाज करता है, उसको देखता है, वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्यूलिस्ट। ओके आइए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो का लॉजी का मतलब होता है, ये साइंस होती है और ये होती है स्टडी ऑफ बर्ड्स के बारे में। इसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, इसके हम बर्ड्स के, चिड़ियों के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड ये काफ़ी टाइम्स आ गया है, ये रिपीटेड आ गया। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है बियरिंग एक्स एंड नॉट यंग वंस, तो अंडों के फार्म में होना, उसको हम कहते हैं उसको कहते हैं ओविपेरस। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड ओसलर। ओसलर का मतलब वन हु अटेंड्स टू हॉर्सेस एट एन इन, इनका मतलब सराय, तो ऐसा आदमी जो क्या करता है, घोड़ों को देखभाल करता है, वो होता है ओसलर।
चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑप्टिशियन। मीनिंग होता है वन मेक्स आर सेल आई ग्लासेस। तो या तो बनाता हो या सेल करता हो उसको हम कहते हैं आई ग्लासेस को, या बनाता हो या सेल करता हो तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिशियन। चलिए चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका उलाजी। उलाजी का क्या मतलब होता है? उलाजी भी एक, इसमें क्या होता है, अंडों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? अंडों का, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है पश्चिम से बिलोंग करना, बिलोंगिंग टू द वेस्ट, उसको पश्चिम से बिलोंग करना होता है ऑक्सीडेंटल। ये नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का क्या मतलब होता है? ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है एक्सप्लेन फ्रॉम सोसाइटी। तो इसका एक और मतलब होता है बाइनिश कर देना, बाइनिश, काफ़ी अच्छा वर्ड है। और यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेसाइज मतलब स्पेल कर देना, बाइनिश होता है सोसाइटी से निकाल देना। बीइंग, नेक्स्ट वर्ड है इंसॉल्वेंट। बीइंग अनएबल टू पे बोनस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिवालिया। इसका मतलब होता है जो आदमी कर्ज से डूबा हो, अपना कर्ज को पूरा पे नहीं कर पा रहा है, वो क्या होता है? वो इंसॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो शरीर की जो विज्ञान होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो होता है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब आप लोग जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष विज्ञान, द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स। तो नक्षत्र के बारे में जान के आपके भविष्य के बारे में पता करना, वो हो गया एस्ट्रोलॉजी। अब आइए नेक्स्ट वर्ड। जो नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन स्टेट। तो वो होता है ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड, ये तो हमने एक बार कवर कर चुके हैं भाई। ये नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड आपका एंटीडोट। एंटीडोट का क्या मतलब होता है? एंटीडोट का मतलब होता है मेडिसिन टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। जो उससे क्या करते हैं, उसके प्रभाव को कम करते हैं, काउंटरैक्ट करती है, इसको हम कहते हैं एंटीडोट। नेक्स्ट वर्ड है डाइलिटेंट। डाइलिटेंट का क्या मतलब होता है? डाइलिटेंट का मतलब होता है एन एडमायरर ऑफ आर्ट, उसकी प्रशंसा करता है, वो होता है डाइलिटेंट। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका इफेमिनेट। इफेमिनेट का क्या मतलब होता है? अब मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन। तो ऐसा आदमी जो मतलब महिलाओं के या लेडीज़ के उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, वुमेन की क्वालिटी होती हैं, उसको हम कहते हैं इफेमिनेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी मूव्ड। तो एक स्थान से वो मूव ही ना कर पाए, एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उसको हम कहते हैं इमोबाइल। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी में क्या हम करते हैं? कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है कि इंटोमोलॉजी में कीड़े मकोड़ों का अध्ययन, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है वर्ड फॉरवर्ड। ये तो वर्बेटिंग कहलाता है, शब्द के लिए शब्द। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वर्ड है बिनोवलेंस। बिनोवलेंस का मतलब होता है विश टू गुड टू अदर्स। तो एक प्रकार से शुभचिंतक होता है, बिनोवलेंस उदारता होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अफ्ट्रूज। हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसा शब्द जिसका क्या हो, हमें मीनिंग ही समझ में ना आए, वो होता है बहुत प्रॉब्लम हो समझने में, तो उसको हम क्या कहेंगे? अफ्ट्रूज। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आता है। नेक्स्ट वर्ड आपका आउटलेट। आउटलेट क्या होता है? वेज आउट फॉर वाटर और स्टीम। तो बाहर जो निकलता है, जिससे पानी क्या होता है, बाहर जाता है, तो वो आउटलेट उसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है वांट ऑफ स्लीप। उसको हम कहते हैं सोने की जो चाहत होती है, सोना मतलब स्लीप करना, तो उसको हम कहेंगे इंसोम्निया। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका कस्टम। कस्टम का यूजुअल बिहेवियर ऑफ सोशल ग्रुप सिंपली। एंड नेक्स्ट वर्ड है यूफेमिज्म। यूज माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रूथ। तो इसका मतलब होता है वर्ड रिक्वायर्ड बाय ट्रूथ, प्रशंसा करना होता है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, रिक्वायर्ड बाय
अब ये नेक्स्ट वर्ड है। अब आते हैं सेकंड लास्ट पे। यहाँ पे देखिए पैराट्रूप्स। पैराट्रूप्स का क्या मतलब होता है? पैराट्रूप्स का मतलब होता है ट्रूप ट्रेंड फॉर ड्रॉप्ड बाई पैरासूट। तो ऐसे लोगों को जो ट्रेन किया जाता है, जो लोग पैरासूट को चलाते हैं और उसको ओपन करके काम करते हैं, तो वहाँ पे उसको हम कहते हैं पैराट्रूप्स। जो पैरासूट ओपन करते हैं जो वो उससे काम करते हैं, तो वो ट्रेनिंग जो होती है वो होता है पैराट्रूप। पैराट्रूप्स क्या मतलब हुआ? द ट्रूप्स ट्रेन फॉर ड्राफ्ट बाई पैरासूट। अब लास्ट वर्ड पे आते हैं। लास्ट वर्ड है आपका फॉन्डल। फॉन्डल, फॉन्डल का मतलब क्या होता है? फॉन्डल का मतलब होता है प्यार करना, लाड़ दुलार करना। तो टच और स्ट्रोक लविंगली, केयरस। चलिए, और बस आज के, अब ये लास्ट वर्ड था। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।